हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम का डिसाइडिंग फैक्टर, जिससे डिसाइड होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला है। ओके, जनरल अवेयरनेस, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। सो आई वांट यू टू नो, जब तक आप प्रीलिम्स, मेंस और मेंस का स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस एक साथ नहीं पढ़ोगे, आपका फाइनल सिलेक्शन धुंधला सा दिखेगा। तो आज हम इस सेशन में स्कोप डिसाइड करेंगे, स्कोप हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, एग्ज़ाम के लिए क्या, कितना और कब से पढ़ना है, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी हो। वैसे तो जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, लेकिन जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में, वहाँ पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, किस तरह का अवेयरनेस एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको लेके आपको प्रिपरेशन आपकी चालू रखनी है, जो पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वैसे 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली स्ट्रैटेजी कि आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे पे पढ़ने हैं, कैसे आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्कोप। ओके, स्कोप में अगर देखा जाए तो आपका, अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का एक पैटर्न देखोगे, जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए जनरल अवेयरनेस में, 6 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले तक के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम IBPS PO क्लर्क 2023 में है, राइट। तो आपका फ्रॉम मार्च 2023 सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अब उसमें 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। सो पे अटेंशन, ये 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझिए। और लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी, आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद भी रख पाओगे। लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, ऑब्वियसली देखो हम फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, बैंक की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा न्यूज़ रिलेटेड टू बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, सिर्फ बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको NBFC भी आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आएंगे, कुछ मेजर कंपनीज भी आएंगी। ओके, उसमें क्या क्या देखना है आपको, ऐप्स लॉन्च्ड। ओके, जैसे अभी हम एक डिजिटल रिवॉल्यूशन में है, डिजिटल अपना पूरा का पूरा इंटरफेस चल रहा है, सारी की सारी दुनिया, सारे के सारे बैंक्स भी AI को प्रेफर कर रहे हैं, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके तहत हमें जो भी इम्पोर्टेंट ऐप्स लॉन्च्ड है, जिसे हम बैंक की टर्मिनोलॉजी में अल्टरनेटिव बिजनेस चैनल्स कहते हैं, राइट। तो कौन से बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कहाँ से किया है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी। देन MOUs एंड टाइप्स, बहुत बार 2 बैंक्स कंबाइन होकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करते हैं। बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट के साथ MOU करती है एक पर्टिकुलर सेक्टर को फंडिंग करने के लिए, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अवार्ड्स रिसीव्ड, बैंक को अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है अवार्ड्स के थ्रू, जिसमें आप देखोगे कि बी इट फॉर डिजिटल बैंकिंग या फिर कंप्लायंसेस के लिए रहे, एडवांसेस के लिए, उनके फंड्स एलोकेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बैंक्स को वेरियस अवार्ड्स मिलते हैं। तो कौन से बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देन कम्स द अपॉइंटमेंट्स, बैंक के CEO, MD, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। एंड पिछले कुछ सालों से ये पैटर्न देखा जा रहा है कि आपको रिसेंटली अपॉइंटेड ही नहीं पूछते हैं, आउटगोइंग भी पूछा जा रहा है, राइट, कि किसको रिप्लेस किया जा रहा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट, आपको आउटगोइंग भी कौन है याद रखने हैं। देन पेनल्टीज, बहुत बार RBI बैंक्स को पेनलाइज करता है फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो RBI, जो बैंक्स के सेक्टर में हम दादाजी कह सकते हैं, वो पेनलाइज करते हैं बैंक्स को। वो कौन से बैंक से जिनको पेनल्टी लगी है, कितने अमाउंट की लगी है और क्यों लगी है, ये हमें जानना ज़रूरी है। देन मर्जर एंड एक्विजिशंस, कि अगर कोई प्राइवेट कंपनीज़ हो या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे अगर हम रिसेंटली देखें तो HDFC के केस में भी ऐसी एक न्यूज़ सामने आई है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि
RBI imposed 1.76 करोड़ पेनल्टी ऑन वक्रांगी लिमिटेड एंड फर्स्ट बैंक टू लॉन्च ई गारंटी। ओके, ई गारंटी लॉन्च करने वाला फर्स्ट बैंक आपको मिलेगा HDFC। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स को एक फोकस में रखें, ये सारी चीज़ें आपको एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, सेकेंड पॉइंट वी विल गो टूवर्ड्स अवार्ड्स। देखो, बैंक में जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, आपको ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अवार्ड्स में अगर देखें तो नोबल अवार्ड्स ऑफ कोर्स, राइट, और स्पेसिफिकली जब वो ऐसा बनता हो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन जैसा था कि नोबल प्राइज ऑफ इकोनॉमी वाज गिवन फॉर, किस लिए दिया गया था, रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी क्राइसिस बनते हैं उसके ऊपर स्टडी करने के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था। ओके, सो ऑब्वियसली हमें ये पता होना ही चाहिए। देन एकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर भी कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रेस्टिजियस पॉइंट्स है, सालों से चलते आ रहे हैं, सो यू शुड नो। देन नेशनल अवार्ड्स, ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड्स जो भी फिल्म्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को मिलते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। पद्मा अवार्ड्स, राइट। देन स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स में अर्जुन अवार्ड हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमें अवार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी है। और मार्क माय वर्ड, इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे कि लास्ट सेक्शन से मैं कहूँगा एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली लिंक्ड वे में कहीं ना कहीं आपको 3 मार्क का यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से कम 1 मार्क आपको डेफिनेटली स्कोर करने का चांस होगा अवार्ड से। सो मेक श्योर यू डू दैट। देन नेक्स्ट सेक्शन आपका है स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अवेयरनेस रहता है। तो कौन से टूर्नामेंट्स हुए हैं या फिर होने वाले हैं, राइट, टूर्नामेंट्स के मैस्कॉट्स क्या है, राइट, देन विनर कौन है, ओके, कौन जीता है और कौन सी कंट्री से है वो, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन अगेंस्ट, जो फाइनल मैच हुआ है वो किसके अगेंस्ट जीता गया है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। देन फ्यूचर टूर्नामेंट्स। ओके, फ्यूचर टूर्नामेंट से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आने वाले जो ओलंपिक्स हैं हमारे वो कब होने वाले हैं और कहाँ होने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें और जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूँगा। ओके, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एंड जैसे एग्जाम में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा गया था कि कास्पर रूड बिलोंग्स टू विच कंट्री। ओके, नॉर्वे इज़ द राइट आंसर। अब आपको ये भी बताना है साथ में कि कास्पर रूड कौन से गेम से रिलेटेड है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका आंसर मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में दे। 1 इज़ नेक्स्ट ओलंपिक कब और कहाँ होने वाले हैं। सेकेंड 1, कास्पर रूड जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल अवेयरनेस। ओके, ये भी आज के डेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जानना है हमें, इलेक्शन इन रिसेंट स्टेट्स, कि अभी जो इंडिया में तो हर महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कहीं ना कहीं आपको इलेक्शंस मिलेंगे ही। कौन से स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, न्यूली इलेक्टेड CM एंड देयर पार्टी कौन सी है, राइट। सो इससे मैं पूछना चाहूँगा, महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली 2nd डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, राइट, 2nd डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कमेंट में आंसर दीजिए। देन नंबर ऑफ सीट्स वन, जो भी इलेक्शन हुए उसमें कौन से सीट्स जीत चुके हैं वो। और ये एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपके जो चीफ मिनिस्टर्स है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। ओके, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन मिनिस्टर्स एंड देन पोर्टफोलियो, कि कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो है। ओके, यहाँ से मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आई होप सब लोग आंसर कर पाएंगे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आज की डेट में हमारे कौन है सेंटर में। ओके, ऑब्वियसली सेंटर में ही। सो कौन है, मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस का स्टडी सेंटर्ड होना चाहिए। नंबर 1, इलेक्शंस इन रिसेंट स्टेट्स, न्यूली इलेक्टेड CM एंड देयर पार्टी, नंबर ऑफ सीट्स वन, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स। सी, इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनीज ऑफ इम्पोर्टेंस है, जिनके एग्जिस्टेंस से दुनिया में कुछ चीज़ें बदली है, बदलती है
और जिनके डिसीजन मेकिंग से आपके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट आता है। ये सारी चीज़ें आपके ऐसी कंपनीज, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब जगहों पे न्यूली अपॉइंटमेंट्स क्या है, और स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओरिजिन से जो इलेक्ट होते हैं वो कौन कौन है। जैसे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ऋषि सुनक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो ये भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि इंडियन ओरिजिन के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, कौन सी मेजर कंपनीज रन करते हैं एंड कौन से कंट्री में वो गवर्नमेंट में एक रोल अदा करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेजर कंपनी ज़्यादा सेड, देन प्रेजेंट एंड आउटगोइंग भी पता होना चाहिए। आपका अपॉइंटमेंट में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा। मार्क माय वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाला है कि आपके न्यूली अपॉइंटेड कौन है और आने वाले टाइम में जो भी कमान संभालेंगे वो किसको रिप्लेस करने वाले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। एंड फाइनली टेन्योर, कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है। दीज ऑल क्वेश्चंस मैटर। ओके, सो आप जब भी अपॉइंटमेंट पढ़ोगे इन 5 पॉइंट्स तक ही आपका स्टडी सीमित रखना है। ओके, देखो जनरल अवेयरनेस वैसे देखा जाए तो बहुत वास्ट है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना ही स्टडी करना है। अगर आप अपना स्कोप डिफाइन करोगे तब आप अपनी क्रिस्टल क्लियर प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, देन नेक्स्ट अगर देखा जाए डिफेंस में आज की डेट में हम देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया के चलते बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में बनते हैं। अगर आपके इन 6 महीनों में ऐसी कुछ डेवलपमेंट आती है तो वो आपको पता होनी चाहिए कि मेड इन इंडिया कौन से इक्विपमेंट्स है, कौन से इंडियन आर्म्स है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, वो भी आपको पता होना चाहिए। MOUs विथ अदर कंट्रीज़ डिफेंस को लेके, जैसे USA और इंडिया का पैक्ट है कि इंडिया को पेंटागन में फ्री एक्सेस है, आप जो भी चाहे डेटा उठा सकते हो वहाँ से। सो ऐसे जो MOUs है वो आपको पता होनी चाहिए। देन ग्रुप्स फॉर्म्ड, जैसे कि अभी इंडियन रीजन में, एशियन रीजन में इंडिया सेंटर्ड एक ग्रुप बना है, क्वाड, वी ऑल नो राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोर्स, कि जैसे आप सुनते होंगे ना कि ताइवान तो वैसे छोटा सा देश है, चाइना कभी भी कब्जा कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ताइवान और USA का एक डिफेंस पैक्ट है जिसके तहत अगर ताइवान पे कहीं ना कहीं अटैक होता है तो आप मान के चलिए कि USA को जंग में आना पड़ेगा, USA को भी वॉर में उतरना पड़ेगा। ओके, सो ऐसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के बारे में जो रिसेंट डेवलप हुए हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स बैंक्स की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, तो दादाजी को भूल के कैसा चलेगा, राइट। RBI की जो न्यूज़ है वो आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कम से कम 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। सो मार्क माई वर्ड एंड जस्ट स्टिक टू दिस। RBI न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है कि RBI जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जो भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहे, बैंक्स की हेल्थ के ऊपर रहे, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन MPC, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मॉनिटरी पॉलिसी जो RBI रिलीज़ करता है वो कितने टाइम बाद करता है? साल में एक बार करता है, हर 1 महीने करता है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है RBI कितने दिनों में डिफाइन करता है, ओके, जिसमें वो सारे के सारे पॉलिसी रेट्स डिज़ाइन करता है। देन RBI गाइडलाइंस, कि बैंक्स को लेके RBI ने एडवांसेस को लेके, डिपॉजिट को लेके अगर कोई गाइडलाइंस दी है तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ पॉलिसी रेट्स। ओके, पॉलिसी रेट्स RBI के वो टूल्स है, RBI के पास वाला वो वेपन है जिससे RBI इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, बैंक्स की हेल्थ को कंट्रोल में रखता है, और बैंक्स कितना पैसा एडवांसेस के तौर पर पब्लिक में बांटें उसका भी कहीं ना कहीं कंट्रोल RBI रखता है। सो ये पॉलिसी रेट्स भी आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आपको पूछा गया था व्हाट इज़ प्रेजेंट बैंक रेट। ओके, बैंक रेट नवंबर 2022 का पूछा गया था 6.15। तो आपको मुझे बताना है कि आज की डेट में RBI का बैंक रेट कितना है। ओके, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको सेशन के दरमियान पूछ रहा हूँ
वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू नो, इफ़ यू डोंट नो ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, देन नेक्स्ट अगर रहे स्टैटिक अवेयरनेस, ये अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट टर्म लगता है स्टैटिक अवेयरनेस, जिसको लेके प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी करते हुए देखा कि जैसे कंट्री करेंसी कैपिटल पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते ही है, तो पूरी दुनिया का मैप लेके बैठ जाओगे और करते बैठोगे कि इस कंट्री का कैपिटल ये है, करेंसी ये है। ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, पे अटेंशन जब भी आप स्टैटिक अवेयरनेस पे आते हो। ओके, स्टैटिक अवेयरनेस इन द सेंस जो चीज़ें बदलेंगी नहीं, राइट। इंडिया की कैपिटल करेंसी स्टैटिक है, चाइना की करेंसी कैपिटल स्टैटिक है, सेम विथ यूएसए। तो ये कौन सी कंट्रीज़ का पढ़ना है जो रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के साथ कहीं ना कहीं उनके कुछ टाइप्स हुए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके कुछ लेट्स से एमओयूज हुए हैं। वैसे ही कंट्रीज़ जो अभी न्यूज़ में रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडिया सेंटर्ड, हमारा पूरा का पूरा, अब इंडिया में ही एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो इंडिया सेंटर्ड पॉलिसीज़ हैं हमारी। तो इंडिया को लेके दूसरे कोई कंट्रीज़ अगर न्यूज़ में रहे हैं तो उनकी कंट्री, करेंसी, कैपिटल, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा आपका हेड ऑफ द स्टेट, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है। यूजुअली होता क्या है, जैसे देखो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ द स्टेट, राइट। प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं, सारी की सारी पावर्स उनके पास है। यूएसए में अगर हम देखें ऑन द कॉन्ट्ररी प्रेसिडेंशियल रूल है वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हुए प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो आपको पता होना चाहिए। देन एयरपोर्ट्स, नेशनल पार्क्स, स्टेट फेस्टिवल, ये भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। अगेन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के सारे एयरपोर्ट की लिस्ट लेके नहीं बैठनी है। अगर रिसेंटली कोई एयरपोर्ट के बारे में न्यूज़ है कि कोई नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, या फिर कोई एयरपोर्ट का रिनोवेशन हुआ है, नाम चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट्स में पूछी जाएंगी। नेशनल पार्क्स का भी सेम है। अगर कोई स्टेट न्यूज़ में है किसी एनवायरमेंटल कॉज को लेके, या फिर डायरेक्टली नेशनल पार्क का आपका न्यूज़ में कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स स्टेट फेस्टिवल्स अगर आप देखोगे, ये सारे फेस्टिवल्स पर्टिकुलर डेट में होते हैं, राइट। तो पिछले 6 महीनों में जिन स्टेट्स में ऐसे फेस्टिवल्स हुए हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि स्टैटिक अवेयरनेस का स्टडी का लिमिटेशंस आप समझिए। दुनिया भर की पढ़ाई नहीं करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या चल रहा है, अभी जो दुनिया में चीज़ें हो रही है, इंडिया में जो चीज़ें हो रही है, वो आपको जानना है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जो पिछले 6 महीने में लॉन्च हुई है, या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो स्कीम्स हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट की रहे, सेंटर की रहे। तो ऐसी स्कीम्स के नाम, वो कहाँ से लॉन्च हुई है, उसका बजट एलोकेशन कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑबिचुरी, जिससे आपका 100% 1 मार्क का क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जाम में। मार्क माय वर्ड, आता ही है, हर बार आता है ऑबिचुरी के ऊपर क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा जाएगा आपको, नेम, कंट्री, प्रोफेशन, फेमस पीस ऑफ वर्क। ओके, जैसे अगर कोई फेमस व्यक्ति जो है, अगर वो दिवंगत हो जाते हैं, अगर उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु आ जाती है उन्हें, तो उनका नाम क्या है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या था, और उनका जो बेस्ट पीस ऑफ वर्क है वो क्या था। जैसे रिसेंटली अगर हम देखें तो आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो नितिन चंद्रकांत देसाई, ये एक महाराष्ट्रियन आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने सुसाइड किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस, तो वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस फिल्म पे काम किया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूजुअली पूछे जाएंगे। और ये हर जगह से आ सकता है, पॉलिटिक्स से भी आ सकता है, स्पोर्ट्स से भी आ सकता है, आर्ट से भी आ सकता है, फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, सो ये 8 पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और 9th पॉइंट जो मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप 6 मंथ्स के स्टडी के चक्कर में मिस कर जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही है, आने ही वाले हैं। ओके, विच इज़ बजट 2023। ओके, बजट को लेके मैं आपके लिए सेपरेट सेशन लाऊंगा। बजट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है। पूरा बजट ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए जल्दी मैं इस चैनल पे लाऊंगा।
देन इकोनॉमिक सर्वे, बजट से 1 डे प्रायर ये इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली पब्लिश होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू, आरबीआई के थ्रू आपको कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू दिया जाता है कि आज की इकोनॉमी की स्टेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है, देन पॉवर्टी का क्या सिचुएशन है इंडिया में अभी, गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए, ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस वगैरह आपको इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट में मिलेंगी. सो ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है. एंड देन वेरियस इंडाइसेस आपको पूछे जाएंगे, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया. ये सारे जो ग्लोबल एजेंसीज़ है या फिर इंडियन एजेंसीज भी अगर आप देखोगे, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रहे, उसमें कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी रैंक होल्ड करता है, ये सारे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो इन पॉइंट्स पे आपको फोकस रखना है. ये जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है. मार्क माय वर्ड. मैंने इनिशियली जब अपना प्रिपरेशन चालू किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट देते वक्त मुझे किसी ने बताया नहीं था, मेरे पास इतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था. मैंने अपना प्रीलिम्स देते वक्त मेंस की पढ़ाई नहीं की थी, जिसकी वजह से मैं अपना मेंस फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर पाया. लेकिन सेकंड टाइम तक मैं समझ चुका था. मैंने खुद से ये सारे पॉइंट्स डिज़ाइन किए हैं ताकि आप लोगों को भी ये एडवांटेज हो, जो आज की डेट में बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस होना ज़रूरी है कि पढ़ना क्या है. अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट आना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे करें. ओके, अब ये तो सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ऐसे जनरल अवेयरनेस के हैं जो आपको ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया में नहीं दिखेंगे. राइट, ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल पे आपको डिबेट्स होते हुए दिखेंगे, चीख चिल्लौट होता हुआ दिखेगा, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ डिबेट्स जहाँ पे आपको मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि पॉलिसी से इम्पोर्टेंट है या फिर न्यूज़ से इम्पोर्टेंट है. तो कैसे करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सोशल मीडिया समझदारी से यूज़ करो. आप जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे जो भी आप में से एक्टिव हो, जो कि आई एम श्योर मेजॉरिटी होंगे ही, तो मैं कैसा करता था कि जो भी मिनिस्टर्स एंड उनके सेक्रेटरी, उनके जो ट्विटर हैंडल्स है या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे होते हैं वो, उनको फॉलो कर दीजिए, ताकि जब आप टाइम पास भी कर रहे हो तो आपको स्क्रॉल करते वक्त कहीं ना कहीं वो एक न्यूज़ क्लिक हो जाए, और उसके बाद अब जब एग्जैक्ट न्यूज़ में या फिर आप स्टडी नोट्स में पढ़ोगे तब आपको और एक रिकॉल वैल्यू रहेगा उसका. ओके, तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत अच्छे से करना है, और जो भी आपके डेटा सोर्सेस है वो यूज़ करने हैं. बहुत सारी वेबसाइट्स है, ऐप्स है, आपको ये सारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे. देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ के नहीं होती है. यू हैव टू प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स. खुद से एक अपनी बुक लीजिए, पेन लीजिए और डेली पॉइंट्स लिखते चलिए. जब तक आप लिखोगे नहीं, आपका रिटेंशन नहीं होगा. जब आप लिखते हो तो आपके ब्रेन में सर्टेन सर्किट्स फॉर्म हो जाते हैं, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आप एक चीज़ को रिटेन बहुत लंबे वक्त तक कर सकते हो अगर आप खुद से लिखते हो. एंड डेफिनेटली जब इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो सिर्फ पढ़ के काम कभी नहीं चलता है. यू हैव टू राइट. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज डेली एंड वीकली रिविजन्स, एक्टिव एंड पैसिव. देखो, 2 तरह की रिविजन होती है कि पैसिव रिवीजन मतलब क्या, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है, जो भी चीज़ें लिखी है अपनी बुक में, उसे आप जस्ट एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़े हुए जा रहे हो, पढ़ते जाते हो. राइट. एक्टिव रिवीजन में हम क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम आज मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर हुई है और आरबीआई ने आपने रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट सारे के सारे दिए हैं, जो कि आपने लेट्स अज्यूम मॉर्निंग के टाइम पे लिखे हैं. राइट. तो इवनिंग के टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे डेली रिवीजन में, तो आप वो रेट्स पढ़ोगे नहीं, आप रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, एसएलआर, ये सारे रेट्स रिकॉल करोगे और उसके बाद क्रॉस चेक करोगे आपकी बुक के साथ कि आप जो रिकॉल कर पा रहे हो और जो आपने लिखा है क्या वो सही है. ओके, इसे कहते हैं एक्टिव रिवीजन. इससे आपका रिटेंशन और ज़्यादा बढ़ता है. ओके, यूजुअली पैसिव रिवीजन मैं कहूँगा कि एक आधे टाइम आप, मैं यूजुअली वंस अ वीक किया करो. एक्टिव रिवीजन अगर आप डेली करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. एग्ज़ाम के टाइम पे जनरल अवेयरनेस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि कॉन्ट रहे, रीजनिंग रहे, वहाँ पे इनफ प्रैक्टिस नहीं होती है. तो ऐसा गलती नहीं करनी है. अभी से, आज से, अगर आपने अभी तक किया नहीं है चालू, आज से अपना प्रिपरेशन चालू कर दो. दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
और मॉक टेस्ट और क्विज़ आपको देने ही हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप कितना याद रख पा रहे हो और उसका आपको एग्ज़ाम में कितना यूज़ हो रहा है। ओके, सो ये रहे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स जिससे आपका जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन और बूस्ट हो सकता है। ओके, जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट पॉइंट है। इसके लिए मैं आपका टाइम बच सके, आप अपना टाइम स्मार्टली यूज़ कर सको, एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे रिजल्ट आए, इस वजह से मैंने इस 9 पॉइंट्स में ये ब्रेक डाउन किया है। इसके बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, मार्क माय वर्ड्स। मैंने खुद से एग्ज़ाम दी हुई है, मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक की है, उसके लिए भी मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। सो दिस वर्क्स। जब तक आप जनरल अवेयरनेस का स्कोप लिमिट नहीं करोगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जब तक ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होती है तब तक आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाओगे, आप फंसे रहोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कौन सी नॉलेज एक्सपेक्ट करता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसी के बाद आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है और ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। ओके, सो विद दिस आई कंक्लूड। आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आप अपनी जी जान से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, बहुत मेहनत करते हो आप लोग। कीप डूइंग दैट एंड यूज़ दिस मेथड्स टू यूज़ योर टाइम एंड एनर्जी इफेक्टिवली। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्वांट रीजनिंग एज वेल एज जनरल अवेयरनेस के सारे पॉइंट्स में बताता रहूँगा। सो मेक श्योर यू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू।